मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों देश के विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, 2024 के चुनाव की राजनीति में लगे हैं। पर सवाल है, बिहार की फिक्र कौन करेगा? जिस जनता ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया, क्या उसकी तरफ उनका कोई फर्ज नहीं? अपनी सियासत चमकाने के लिए वो समाधान यात्रा निकालते हैं, लेकिन बिहार की परेशानियों का उनके पास कोई समाधान नहीं है। फिर चाहे वो जहरीली शराब से होने वाली मौतों का मामला हो या अपराधियों की गोली से मरने वाले बेगुनाहों का। बिहार के आरा में डबल मर्डर हुआ, 24 घंटे बीत चुके हैं, अब तक हत्यारा फरार है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर हमारी यह रिपोर्ट देखिए और अपराधों को रोकने में नाकाम नीतीश सरकार के खिलाफ 8422840000 पर घंटी बजाइए। कानून को कोई अपने हाथ में नहीं लेंगे। बिहार में क्या हो रहा है? क्या लौट आया है जंगल राज? आखिर क्यों अपराधी बेखौफ हैं? कहां हैं सुशासन का झंडा उठाने वाले? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक बिहार के अलग अलग शहरों में अपराधी तांडव कर रहे हैं। आरा में सोमवार रात एक रिटायर्ड प्रोफेसर दंपत्ति की नृशंस हत्या कर दी गई। मोतिहारी में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच जमकर हिंसा हुई। गोपालगंज में एक छात्र की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। पिछले हफ्ते पटना में मुख्यमंत्री आवास के पास अपराधी मोबाइल छीनकर ही फरार हो गए। वहीं हाजीपुर में बेखौफ लुटेरों ने गन पॉइंट पर लूट की घटना को अंजाम दिया। ये चंद तस्वीरें हैं। बिहार में पिछले कुछ दिनों में लगातार ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं। आरा में रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की हत्या कर दी गई है। इस वक्त आरा में हम उसी मकान के बाहर खड़े हैं जहां पे ये घटना हुई है। सोमवार की रात करीब 10:30 बजे इन दोनों का शव मकान के कमरे से बरामद किया गया है। शरीर पर चाकू के जख्म के निशान पाए गए हैं। चाकू के अलावा धारदार हथियार से भी इन पर हमला किया गया है, उसके भी जख्मों के निशान इनके शरीर पर है। हत्यारे ने जिस तरीके से हत्या को अंजाम दिया, उसे देखकर हर कोई हैरान है। ये आरा की बेहद पौष माने जाने वाली कुंवर सिंह कॉलोनी है। 67 साल के डॉक्टर महेंद्र प्रसाद और 65 साल की पुष्पा सिंह इसी 3 मंजिला मकान में अकेले रहते थे। दोनों ही रिटायर्ड प्रोफेसर थे। सिर्फ आसपास के लोग ही नहीं बल्कि पूरे आरा में इनकी अच्छी पहचान थी। इलाके के लोगों के मुताबिक दोनों का व्यवहार इतना अच्छा था कि किसी से दुश्मनी होने की संभावना नहीं थी। इनका किसी से दुश्मनी नहीं थी। एक शिक्षक थे और बहुत व्यवहारिक थे, और वो भी बहुत सम्मानित शिक्षक थे। विश्वविद्यालय में डीन तक रहे हैं, DSW तक रहे हैं। उनको पूरे आरा जानता है। जांच के दौरान पुलिस को यहां लगा ये CCTV मिला। इसके फुटेज को खंगाला गया तो एक अनजान शख्स की तस्वीर मिली, जिसे लेकर आसपास के लोगों का दावा है वो उस घर में खाना बनाने आता था। नए व्यक्ति आ रहा है, वो भी खाना बनाने का काम करता है। 2-4 दिन से शायद आ रहा हो। हम लोग का भी शक उसी व्यक्ति पे है। इस शख्स की तलाश की जा रही है। अभी तक हत्या के मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन क्योंकि प्रोफेसर महेंद्र 1982-83 में बीजेपी युवा मोर्चा के बिहार अध्यक्ष रह चुके हैं और 1990 में बिहार के काराकाट से बीजेपी के प्रत्याशी भी रहे हैं, इसीलिए हत्याकांड में राजनीतिक एंगल भी जुड़ गया है। पूरे प्रदेश की हालात ऐसी है कि कानून का शासन नहीं रह गया। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह समाप्त है, अपराधी बेखौफ हैं और पुलिस प्रशासन अपराधियों पर नकेल कसने में पूरी तरह विफल है। बिहार पुनः
उसी दौर में जा रहा है, 90 के दशक के दौर में, जहां से वो मुश्किल निकला था। ये आरोप भले ही सियासी लगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात का जवाब तो देना ही होगा। क्या यही है उनका सुशासन? क्योंकि सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं है, आंकड़े बताते हैं बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, खासतौर से जब से नीतीश ने दोबारा महागठबंधन का हाथ थामा है। अगस्त से अक्टूबर 2021 में नीतीश जब बीजेपी के साथ सरकार में थे, तब बिहार में हत्या के 701, रेप के 365, डकैती के 53 और अपहरण के 2551 केस दर्ज हुए। वहीं 2022 में इसी दौरान हत्या के 704, रेप के 502, डकैती के 73 और अपहरण के 2857 केस दर्ज हुए। ये तस्वीरें मोतिहारी की हैं, जहां सोमवार शाम मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में जमकर झड़प हुई। शहर की मुख्य सड़क पर हुए इस हंगामे से अचानक भगदड़ मच गई। पत्थरबाजी के बीच दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करके भागना पड़ा। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस पहुंची। सवाल है, मूर्ति विसर्जन को देखते हुए पुलिस ने पहले से कोई तैयारी क्यों नहीं की थी? इसी तरह 3 दिन पहले बिहार के गोपालगंज में क्रिकेट खेलने के विवाद में एक छात्र की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक छात्र का नाम अंकित कुमार है, जो एनसीसी कैडेट का छात्र था और इसी साल इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाला था। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भी आरोपी पक्ष की तरफ से मृतक के परिजनों पर पथराव किया गया। सवाल यह है कि क्या बिहार में कानून का खौफ खत्म हो गया है या फिर नीतीश कुमार की पुलिस ने अपराधियों को खुली छूट दे दी? आरोप है कि पुलिस बार बार कहने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं करती। आरा में एसपी दफ्तर के बाहर खड़े कमलेश का कहना है, उन पर उन्हीं के परिवार के लोगों ने हमला किया। अब उनकी पत्नी और बच्चों की जान खतरे में है, लेकिन पुलिस केस दर्ज करने के लिए तैयार नहीं। ये पति पत्नी है और देखिए, पहले हम आपको दिखाएंगे इन पे जानलेवा हमला हुआ है। देखिए, अस्पताल की ये तस्वीर है। उनकी पत्नी हमको तस्वीर दिखा रही हैं, आवेदन लेके आई हैं कि इनकी एफआईआर दर्ज करा ली जाए, लेकिन ये हो नहीं रहा। पीछे भी इसमें तस्वीर है, ये देखिए, हम फोटो को उठा के भी दिखाना चाहेंगे। देखिए, यहाँ भी आपको तस्वीर दिखेगा, ब्लड पूरा नजर आ रहा है चेहरे पे। देखिए, ब्लड है। ये इनके पति इनके साथ में खड़े हैं, जो पीड़ित व्यक्ति है इनके साथ खड़े हैं। देखिए, अभी भी इनके शर्ट पे खून का धब्बा है। ये देखिए, खून का धब्बा पूरा शर्ट पे है। अब देखिए, ब्लड आया है। कमलेश और उनकी पत्नी ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर गुहार लगाई कि सरकार उनकी मदद करे और अपराधियों से बचाए। कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हम झारखंड में रहते हैं भैया, और वहाँ से हम आए अपनी पति के चोट लगने पे, और यहाँ आए तो देख रहे हैं हम पड़ोसी के घर में रह रहे हैं। इनको बुरी तरह से हमला किया इन लोग। घर में भी नहीं घुसे। 3 मेरी बेटी है छोटी छोटी, जिसमें 2 बच्ची को हम छोड़ कर आए हैं वहाँ से। एक बेटी को लेकर आए हैं। मेरे ऊपर भी डर है, वो लोग भी मुझे मारना चाहते हैं। आपके पति को जान का खतरा लगता है कि इनको जान मार सकते हैं? जी जी, मुझे लग रहा है कि इन लोग हम दोनों मेरे बच्चों की हत्या कर देंगे। लेकिन बिहार को अपने हाल पर छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपनी समाधान यात्रा में व्यस्त हैं। सवाल है, क्या वो राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था का भी कोई समाधान करेंगे या फिर सुशासन के नाम पर राज्य में अपराधियों का शासन चलता रहेगा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।